ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। इस महीने क्या है, अगस्त के महीने में बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं कुछ, जैसे कि सूर्य अपनी राशि में, ये बहुत अच्छी घटना है। उसके बाद बुध भी 21 अगस्त से अपनी राशि में आ जाएंगे, कन्या राशि में। और बृहस्पति तो चल ही रहे हैं और शनि भी चल रहे हैं। ये 4 ग्रहों का जो संयोग बन रहा है उसमें एक सूर्य भी शामिल है। सूर्य 17 अगस्त से लेके और 16 सितंबर तक अपनी ही स्वयं की जो राशि है, सिंह राशि, उसमें प्रवेश करेंगे। सूर्य सौर मंडल के सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह में, वैसे कुरु ग्रह है लेकिन शुभ ग्रह हैं, उनमें इनकी गिनती की जाती है। और जब भी कोई ग्रह या कोई भी अपनी ही राशि में आ जाता है तो बहुत ज्यादा और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। सूर्य हमारे जीवन को चारों ओर से प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं, और सभी ग्रह इनके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। यह सूर्य की स्थिति हर महीने बदलती रहती है। अभी ये कर्क राशि में चल रहे हैं, फिर उसके बाद अभी सिंह में जाएंगे, उसके बाद फिर कन्या में जाएंगे। तो ये जो 3-4 इनकी जो राशि परिवर्तन है, जैसे कन्या का, सिंह का और आपके कर्क का जो अभी चल रहा है, इसमें ये अच्छे फल देते हैं क्योंकि इनसे इनकी मित्रता है। और अब ये अपनी ही राशि में आ जाएंगे, जो ऐसा माना जाता है कि सूर्य को ग्रह में राजा की पदवी मिली हुई है और चंद्रमा को रानी की पदवी मिली हुई है। सबसे अच्छी बात यह है, सूर्य के बगैर जो है वो सृष्टि की कल्पना अधूरी है। अगर एक दिन भी किसी भी तरह से सूर्य मतलब का अस्तित्व खत्म हो जाए पृथ्वी से, तो आप मान के चलिए कि आपका जीवन वहां समाप्त होने वाला है। और अगर साधारणतः हमारे जीवन के से अगर जोड़ के देखा जाए तो ये सूर्य आत्मबल के, मान के, प्रतिष्ठा के, आपके पिता के और आपके गवर्नमेंट की से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, सबके लिए सूर्य का अच्छा होना अति आवश्यक है। इसके विपरीत अगर सूर्य खराब होता है, किसी भी तरह से उसका कनेक्शन किसी पापी ग्रह से हो जाता है, युति हो जाती है या दृष्टि हो जाती है, तो आपको इन सब चीजों से वंचित रह सकते हैं। बहुत पावरफुल होते हैं और इनके पास जो भी ग्रह आता है, एक बुध के अलावा ज्यादातर सबको ये अस्त कर देते हैं। इस समय शुक्र भी चल रहे हैं कर्क राशि में, तो कुछ समय ये शुक्र के साथ रहेगा और उसके बाद फिर 21 अगस्त से बुध भी आ जाएंगे कन्या राशि में, उसका भी थोड़ा सा प्रभाव देखा जाएगा। तो इसमें मैं बता देती हूँ कब से कब तक ये रहने वाला है। जैसे 17 से लेके 20 तक बुध के साथ सूर्य बुध का आदित्य योग का निर्माण करेंगे। उसके बाद फिर 31 से लेके 16 सितंबर तक फिर ये शुक्र के साथ रहेंगे। तो इस तरह इस महीने में जो है बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। ये 4 ग्रह अपनी राशि में है, फुल पावर में है। हालांकि शनि और बृहस्पति बक्री हो गए हैं। उसका वीडियो मैंने एक बहुत अच्छे से समझाया है कि कौन से ग्रह हैं जिनको सस नामक पंच महापुरुष का फायदा मिल रहा है, और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो कि हंस नामक पंच महापुरुष से उसका लाभ उठा रहे हैं। आपने नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देखिए। ये 2 पंच महापुरुष हैं, ये सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और लाभदायक रहने वाले हैं। किसी राशियों पे साढ़े साथी का और ढैया का प्रभाव समाप्त हुआ है 29 जुलाई से, और किसी पे इसका प्रारंभ हो गया है। सॉरी, जुलाई से नहीं, ये जब से शनि बकरी हुए हैं, तो इसलिए ये आपको देखना होगा अलग से। इसमें उसका जिक्र मैं नहीं करूंगी क्योंकि यह एक पावरफुल है ग्रह, और इनकी शक्तिशाली जो इनकी जो विशेषताएं हैं उनके हिसाब से देखें तो इनकी मतलब स्वयं की राशि एक उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, एक मेष राशि में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि मेष राशि इनकी उच्च राशि है, और तुला राशि में सबसे ज्यादा वीक रहते हैं जो इनकी नीच राशि है। सूर्य की मित्रता है चंद्र से, मंगल से, बृहस्पति से, और बाकी शेष जो ग्रह हैं, बुध से भी इनकी मित्रता है। लेकिन शुक्र जो है इनके लिए, मतलब शुक्र और शनि दोनों ये इनके मित्र श्रेणी में नहीं आते। लेकिन चूंकि और ग्रह इसमें बहुत अच्छे आ रहे हैं, इस समय अपनी ही राशि में है, इसलिए उसकी वजह से आपको बहुत सारे फायदा होने वाले हैं। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो पंचम घर इनका स्वयं का घर है, और एक दृष्टि इन्हें मिली हुई है जहां से ये बैठते हैं, वहां से सप्तम दृष्टि पे ये इनका दृष्टिपात होता है। उस सप्तम दृष्टि से ये अगले घर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर आप हृदय रोगी हैं या आपको हड्डियों से संबंधित या आंख से संबंधित कोई परेशानी है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर गोचर में अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो और ज्यादा।
आपको थोड़ा-सा सावधानी रखनी चाहिए। गोचर में अगर आपके 3, 6 और 10वें और 11वें भाव में अगर ये आ रहे हैं, तो इनके ये कारक भाव माने जाते हैं। सूर्य एक क्रूर ग्रह है, इसलिए इनके पास जो भी ग्रह आता है, बहुत शक्तिशाली होने के साथ-साथ थोड़ा-सा ये कैसे हो जाते हैं, कम्बस्ट भी हो जाता है। तो ये हर एक राशि वालों के लिए अलग परिणाम लेके आ रहे हैं और बीच-बीच में इनको जो बुध का साथ मिलेगा और शुक्र का भी साथ मिलेगा। उसके हिसाब से देखें तो ये जो राशिफल है लगभग मतलब ये 17 अगस्त से लेके और 16 सितंबर तक काफ़ी अच्छा प्रभावशाली रहने वाला है। और ग्रह की अगर स्थिति आप अपने नेटा चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं। अब प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि इनकी मंगल की राशि है और इसमें ये उच्च रहते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। और ये आपके 5th भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि कालपुरुष की कुंडली से इनका स्वयं का भाव है और मंगल से भी इनकी परम मित्रता है, भाव भी बहुत अच्छा है। तो मेष राशि वालों के लिए सुखद सूचना है। पंचम भाव को एक्टिवेट करने से क्या फायदा होगा? एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी? पंचम से 11वें भाव पे पड़ेगी। तो आपको शिक्षा से, संतान से जो भी समस्याएं जुड़ी हुई थी, आपकी सभी समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे। अगर आप इसका शेयर मार्केट का शौक रखते हैं या लॉटरी से पैसा कमाते हैं, तो अब आपके लिए, क्योंकि एक दृष्टि जो इनकी 11वें भाव में पड़ेगी, इसलिए आपकी आमदनी भी बहुत होने वाली है। और अगर आप संतान की वजह से कोई परेशानी थी आपको, तो उसमें भी राहत की सांस आप ले सकते हैं। स्टूडेंट हैं, अगर आपका अगर कहीं रिजल्ट आने वाला था या आप किसी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, मतलब एग्जाम दे रहे थे, तो आपके लिए अच्छा है समय, उसका लाभ आप ले सकते हैं। संतान की तरफ से अगर कोई उन्नति जो की थी उनकी, तब भी आपके लिए इसको सूचना है। स्वयं अगर आपके एजुकेशन में कुछ अड़चनें आ रही थी, अब वो अड़चनें दूर होने वाली हैं। आपके लिए ये समय मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनकी राशि उच्च राशि है, इसलिए सूर्य पूरे पावर में रहते हैं और पंचम भाव को देखते हुए हर एक समस्या का समाधान मिलने वाला है। अब उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र है, जो कि इनका समय जो है वो 16 सितंबर से सॉरी 31 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक शुक्र के साथ ये रहने वाले हैं। तो इसलिए उसका उस समय का ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। आपके जो गोचर में 4th भाव में आ रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन चूंकि केंद्र भाव है और शुक्र से भी इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन इस समय शुक्र भी बहुत पावरफुल स्थिति में है, इसलिए आप भूमि वाहन का सुख आपको नहीं मिल रहा था या आप क्रय विक्रय करना चाह रहे थे, इस समय वो स्थिति अच्छी बनी हुई है। आपके अगर कार्य रुके हुए थे, कोई इस तरह से आपने मान लीजिए पहले से बुकिंग करा ली थी और काम अटका हुआ था, अब वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई भी समस्याएं थी, क्योंकि एक दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी, उन समस्याओं का समाधान लेके आ रहे हैं। अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ था, इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था या कोई भी ऐसी समस्या थी, आपके बॉस से आपकी नहीं पट रही थी, तो वो अब समस्याएं सब लेके आ रहे हैं। अगर आप चाहें इस समय कोशिश करें, तो आपका ट्रांसफर भी मनचाही जगह हो सकता है। लास्ट का जो समय है 31 अगस्त से लेके 16 सितंबर के समय करें अगर अप्लाई, तो आपको ज़्यादा सफलता के चांसेस बने हुए हैं। वृषभ राशि वैसे अभी इस समय क्या है, फुल पावर में है, क्योंकि अभी इनके ऊपर से जो अभी और जो ग्रह हैं वो अच्छी स्थिति में है। जैसे शनि आपका बहुत फेवर कर रहे हैं, आपके कारक ग्रह भी हैं, लेकिन बृहस्पति कारक नहीं है। लेकिन चूंकि मीन राशि में है, इसलिए बृहस्पति किसी को भी हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, वक्रत की अवस्था में और ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। तो वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी सूचना है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है और बुध का साथ इनका रहने वाला है। कब से कब तक? मैंने बताया 17 से 20 अगस्त तक का ये इनका साथ रहेगा। आपके 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव है। सूर्य से इनकी मित्रता है और बुध की, तो आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। परिश्रम के जो आपने लक्ष्य तय किए थे, उस परिश्रम का लाभ आपको नहीं मिल रहा था, अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो आपने प्लानिंग की थी अपने भविष्य को लेके, वो समय आ गया है। यदि आप लेखन से या आप कर्तज्ञ हैं या व्यापारी हैं या संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, 3rd भाव को देखते हुए, इन सब चीजों का पूरा लाभ आपको मिलेगा और उससे आप धन भी कमाने वाले हैं। अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, जैसे बिजली का डिपार्टमेंट है या फायर ब्रिगेड का है, तो और ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। नाम यश की प्राप्ति होगी,
यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं, वो आपके लिए लाभदायक रहेंगी। भाग्य का पूर्ण साथ रहेगा क्योंकि एक दृष्टि 9th भाव पे पड़ रही है। जो भाग्य साथ देता है तो हर बिगड़ी हुई कार्य भी पूरे होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि भाग्य का साथ हो तो अगर आपका बिगड़ा हुआ काम भी है तो उसमें कोई ना कोई युति मिल जाएगी और आप उससे बाहर निकलेंगे। क्योंकि समस्या तो आती हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता हो। समस्या आई लेकिन आप उससे बाहर आ जाएँगे, इसलिए आपके लिए ये अच्छी सूचना है। हालाँकि अभी इस समय आप ढैया के प्रभाव में आ चुके हैं, उसका वीडियो आपको अलग से देखना चाहिए। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है जो सूर्य के परम मित्र हैं और इस समय और जो स्थिति है वो आपके उतने फ़ेवर में नहीं है और सेकंड भाव में भी आ रहे हैं जो कि इनका कारक भाव नहीं है। वैसे मारक भाव भी सेकंड भाव माना जाता है। तो कुल मिला के है कि आपको कुछ चीज़ों के लिए सावधानी और कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे धन की अगर स्थिति देखें बहुत अच्छी होने वाली है। संपत्ति का कोई मामला अगर अटका हुआ था तो वो अब निपटने वाला है और जो भी बचत अगर आपकी नहीं हो पा रही थी तो बचत होना शुरू हो जाएगी। आपको तरह-तरह के व्यंजनों का सुख मिलने वाला है। आपको हो सकता है कहीं दावत खाने को मिले या कोई आपको इनवाइट करे, उसका आनंद आपको ले सकते हैं। परिवार में अच्छा तालमेल रहने वाला है, पिता का आशीर्वाद होने वाला है। इन्वेस्टमेंट भी इस समय आप चाहें तो कर सकते हैं। आप इस समय ढैया के प्रभाव से बाहर हैं इसलिए। आपके लिए वाणी पे अगर आप थोड़ा-सा नियंत्रण रखें क्योंकि सेकंड भाव वाणी का भी है। थोड़ा खाने-पीने का भी ध्यान रखें। मतलब ऐसा ना हो कि आप स्वादिष्ट व्यंजन के चक्कर में पड़ के अपनी हेल्थ खराब कर लें क्योंकि एक दृष्टि जो है इनकी अष्टम भाव पे पड़ रही है। तो चोट-चपेट दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अगर हड्डियों जैसी समस्याओं से आप परेशान थे, तो उसमें भी कुछ वृद्धि दिखाई देगी। आपके लिए बस थोड़ा-सा अगर आप ध्यान रखें और पिता का आशीर्वाद आपके लिए सर्वोपरि होगा। आप पिता से का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, उनका जितना हो सके समीप रहें, तो आपके लिए जो भी दुर्घटना होंगी, उनसे बचाव होगा। ये सबसे अच्छी बात है। कहीं कुछ रेमेडी नहीं है और फिर भी अगर ज़रूरत होगी तो रेमेडी मैं बाद में बताऊँगी। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि स्वामी राशि सूर्य हैं और लग्न में आपके गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह लग्न में आता है, चाहे वह पापी हो, चाहे वह क्रूर ग्रह हो, उसकी शुभता बढ़ जाती है। मतलब अशुभ ग्रह भी कभी-कभी शुभ फल देने लगते हैं और बुध के साथ जो है वो रहेंगे क्योंकि सूर्य बुध भी मित्र हैं, लेकिन हाँ, सूर्य से शुक्र की उतनी मित्रता नहीं है। तो प्रारंभ का जो समय है 17 से 20 तक का समय ज़्यादा सुखद रहने वाला है। आपके मान-सम्मान में वृद्धि होने वाली है। कार्यक्षेत्र से अगर कोई समस्या आ रही थी जैसे इंटरव्यू वगैरह के लिए आप जा रहे थे तो आपके आत्मबल में वृद्धि करेंगे। सूर्य जैसे क्या है जब भी कभी आपके केंद्र में आते हैं तो एक विशेष व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और वो व्यक्तित्व कैसा होता है बहुत रोबीला होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। अगर ऐसे में इंटरव्यू देना पड़ जाए तो आपको मतलब जो है वो आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ने वाला है पूरी टीम पर, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। जीवन में वाद-विवाद आएगा लेकिन फिर आप अगर आप धैर्य रखेंगे तो उससे बाहर आ जाएँगे। हो सकता है आपका विवाह अगर पहले से प्रपोज़ल था, इसमें बात आगे बढ़े और व्यापारी हैं अगर व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अपार सफलता बॉस से अगर सराहना नहीं मिल रही थी तो वो मिलना हो जाए शुरू हो जाएगी और अगर तरक्की रुकी हुई थी उनके कारण, तो वो तरक्की भी अब मिलने वाली है क्योंकि सूर्य वैसे तो क्या है क्रूर ग्रह है, इनकी दृष्टि बहुत खतरनाक होती है क्योंकि जितना ही ऊष्मा इनकी दृष्टि में होता है, हर कोई ग्रह उसको सहन नहीं कर पाता है। इसलिए लेकिन आपके स्वामी राशि हैं, कोई भी स्वामी राशि अपने घर को खराब नहीं करता है, इसलिए आपके लिए ये समय अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि, स्वामी राशि बुध है, वो भी अच्छी स्थिति में है इस समय। हालाँकि कर्क राशि इनके मित्र की राशि नहीं है लेकिन फिर भी सूर्य के हिसाब से देखें, सूर्य भी 12th हाउस में आ रहे हैं, तो ये भाव भी बहुत अच्छा नहीं है। आपके लिए थोड़ा-सा मिक्स रिज़ल्ट रहने वाले हैं, जैसे कि व्यय की अधिकता होगी, लेकिन व्यय कैसे होंगे? सार्थक होंगे। विरोधी से भी थोड़ी-सी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वैसे विरोधी कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे क्योंकि क्या है, ये दृष्टि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, इसलिए अगर आएँगे भी वो आपसे भिड़ने की कोशिश करेंगे, तो परास्त मतलब हो जाएँगे और जीत आपकी होगी। 31 से लेके 16 सितंबर तक की समस्याओं का जो है वो उस समय की जो पीरियड होगा वो आपके लिए ज़्यादा सुखद रहने वाला है। प्रारंभ का समय थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, वो भी मेडिकल मेडिकल पे अगर थोड़ा खर्चा हो सकता है आप
का या आपके परिवारजन का किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो, उस पे खर्च हो जाए। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि अब जो धन का आगमन है वो भी उसी रफ्तार से होगा, इसलिए कोई पैसे की क्राइसिस नहीं होगी। अगर आपको पहले से कोई रोग सता रहा है, जैसे आँख से संबंधित या हार्ट से संबंधित कोई परेशानी थी, मतलब हृदय रोगी जो होते हैं, उनको थोड़ा हमेशा सचेत रहना चाहिए। सूर्य की स्थिति उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। और फिर भी कोई परेशानी है तो मैं रेमेडी सबसे बाद में बताऊँगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है तुला राशि, स्वामी राशि शुक्र है, जो भी उनके लिए मैंने बता ही दिया है, वो भी पावर में है। आपके 11th भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है ये। और एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, 5th भाव में पड़ रही है। सभी तरह के जो भी व्यवधान रहते जीवन में, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह आपके मानसिक हो, चाहे आपके फिजिकल हो, मतलब भौतिक और दैहिक और मानसिक, हर तरह से जो परेशानी आ रही थी वो अब दूर होने वाली हैं। बहुत सी इच्छाएं जो है आपने पार रखी थी, उसके पूर्ण करने का समय आ गया है। 11th भाव जो है वो सभी ग्रहों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके इसके इसका लाभ आपको लेना चाहिए। आय के नए नए स्रोत बनेंगे, मित्रों का, भाइयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश या देश, जहां आपकी चॉइस है उसके अनुसार आपको स्थान मिल सकता है। और इसके अतिरिक्त अगर आप शेयर मार्केट का शौक रखते थे, उससे धन कमा सकते हैं। तुला राशि इस समय थोड़ी सी अभी ढैया के प्रभाव में आ चुकी है, इसलिए इन्वेस्टमेंट राहु की पोजीशन देख के करें। अगर आप राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट ना करें, इस समय फिर धन का भी हानि हो सकती है। बाकी अगर पढ़ाई लिखाई के हिसाब से देखें तो अच्छा है, क्योंकि इतना प्रभावशाली जब व्यक्तित्व होगा तो आपको फिर किसी भी और रेमेडी की आवश्यकता नहीं है। बस पिता का सम्मान करते रहें। जो भी तुला राशि वाले हैं, अगर अपने सूर्य का पूरा लाभ लेना है तो पिता का सम्मान करें। अगर पिता नहीं है तो पिता तुल्य जो लोग हैं उनका सम्मान करें। आपके लिए ये अच्छा है जो परिवर्तन है। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है, जो सूर्य के परम मित्र हैं। आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है, क्योंकि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनकी काल पुरुष की कुंडली से 2 भाव बहुत अच्छे होते हैं सूर्य के लिए, एक 5th और एक 10th है। यहाँ एक दिग्बली हो जाते हैं और कार्य क्षेत्र में शुभ समाचारों से झड़ी लग जाएगी। नया पद, नई जिम्मेवारी, आपका प्रमोशन, अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति, भूमि वाहन का सुख, घर से दूर जाना पड़ सकता है। आपके लिए अच्छी बात है। आप पॉजिटिवली सोचेंगे तो वो बात आपके लिए अच्छी होगी। घर से दूर जाके अगर आप काम करेंगे तो और ज़्यादा तरक्की होगी। माता की हेल्थ अगर थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, बस आपके लिए ये माइनस पॉइंट है। आप विदेश जाने की आपने पहले से कोशिश कर रहे थे, हो सकता है विदेश यात्रा भी समय आप करें। आपके लिए ये विशेष सूचना है कि आप पे अभी ढैया का प्रभाव खत्म हो गया है, इसलिए आप किसी से क्या है कि वृश्चिक राशि वाले थोड़े से बाय नेचर कैसे होते, क्रोधी होते हैं। किसी से भी बात विवाद न करें, और विशिष्टों से, माता से या पिता से, इनका तो लगातार सम्मान करते रहें। फिर आपके लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। धन भी आएगा, मान भी आएगा। अगर जॉब लेस है तो जॉब की भी प्राप्ति होगी, इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि स्वामी राशि बृहस्पति जो बकरी हो चुके हैं, उसका वीडियो आपको दोबारा देखना चाहिए, इसमें नहीं बताऊंगी। आपके 9th भाव में, जो कि भाग्य स्थान कहलाता है, हालांकि इनका कारक नहीं है लेकिन मूल त्रिकोण का भाव है, उसमें ये गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य से हर कार्य पूरे होने वाले हैं। पिता से अगर अनबन चली आ रही थी या वो सहयोग नहीं कर पा रहे थे, किसी भी कारण से आपसे दूर थे या अस्वस्थ थे, वो सब अब जो समस्याओं का समाधान होगा। धर्म से, कर्म से हर कार्य जो है संपन्न करेंगे, और घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। दूर की यात्राएं भी करेंगे जो सफल होंगी। कार्य में प्रगति से क्या होगा, मन में प्रसन्नता आएगी, मेहनत का पूर्ण फल मिलने वाला है। नए नए अवसरों की प्राप्ति से धन कमाने वाले हैं। आपकी जो मन की जो शंकाएं हैं उनको दूर करेंगे। नए पद, नया मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपकी चारों तरफ प्रशंसा होने वाली है। आप ऐसे कार्य से जुड़ के, जैसे सामाजिक कार्य हैं, धार्मिक कार्य, उससे जुड़ के अगर आप काम करेंगे तो आपका चारों तरफ से नाम, मतलब आप कमाएंगे और पैसा भी कमाने वाले हैं। धनु राशि पे वैसे अभी 7.5 का दोबारा लग चुका है फेस, इसलिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, हेल्थ की अपनी जरूर थोड़ी सी केयर करना चाहिए। बाकी और चीजों में धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छी सूचना है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है मकर राशि। स्वामी राशि शनि है, जो कि
सूर्य के परम मित्र हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये भाव भी बहुत अच्छा नहीं है, आपके लिए थोड़ा-सा हानिकारक हो सकता है। जैसे कि दोनों, एक तो भाव अच्छा नहीं है, दूसरा मित्रता नहीं है, दूसरे में तो आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए फ़ायदा है। जैसे अष्टम भाव, अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उससे आपका कोई काम अटका हुआ था, वो पूर्ण होने वाला है। आपको अचानक धन की प्राप्ति होने वाली है। साढ़े साथी के आप भी फेस में है समय, तो धन का लाभ शनि कराने वाले हैं। संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला था, वो सुलझ जाएगा, क्योंकि एक दृष्टि आपके सेकंड भाव पे है। धन का लाभ होगा, संपत्ति का लाभ होगा, और आपके घर में कोई नए मेहमान के आने की सूचना दिखाई दे रही है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो जो भी कार्य आपके बिगड़े हुए थे, वो सब पूर्ण होने वाले हैं। आप अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। आपके लिए धनागमन से लेके और हर चीज़ के लिए और ग्रह आपके लिए ज़्यादा उत्तरदायित्व हैं, उनकी भूमिका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे बुध और शुक्र आपके कारक ग्रह हैं। सूर्य को आप छोड़ दीजिए, सूर्य आपको ज़्यादा फायदा नहीं देंगे, लेकिन बुध की और शुक्र की जो युति बनी है, उससे लाभ होगा। उसका वीडियो आपको अलग से देखना चाहिए। बाकी कार्यक्षेत्र में आपको शुभता मिलेगी, और जो कार्य रुके हुए थे, पेंडिंग कार्य जो हैं वो, उसमें जो है वो प्रगति आ जाएगी, वो ग्रोथ पे आ जाएंगे। आपके लिए ये मिक्स है। थोड़ा-सा अपनी, अगर ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा-सा बिल्कुल आप निश्चित रूप से आपको अलर्ट रहना चाहिए। हो सकता है आप अच्छी ड्राइविंग करते हो, लेकिन अगल-बगल भी आपको देख के सावधानी से ड्राइविंग करें। आपके लिए थोड़ा-सा बस यहाँ माइनस पॉइंट है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि शनि है, सप्तम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं। वही समस्या आपके साथ भी है। सूर्य और जो है वो शनि मित्र नहीं है, 7 भाव भी इनका कोई कारक भाव नहीं है। कालपुरुष की कुंडली से देखे जाए तो यहाँ पर तो सूर्य नीच हो जाते हैं। लेकिन चूंकि ये केंद्र भाव है, इसलिए जीवन साथी से मतभेद अगर चल रहा था तो वो दूर होगा। व्यापार में अगर है तो व्यापार में उन्नति होगी। अगर आपका कोई भी ग्राफ नीचे चल रहा था, मतलब व्यापार में, वो ऊंचा होने वाला है। भाग्य का साथ रहने वाला है। कुल मिला के है कि अगर आप अविवाहित थे तो विवाह भी इस समय कोशिश करें तो विवाह संपन्न हो सकता है। अगर प्रेम प्रसंग में थे, क्योंकि एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके लग्न में पड़ रही है, इसलिए आपका व्यक्तित्व थोड़ा-सा निखार आ जाएगा उसमें। इसलिए आपके प्रति जो अट्रैक्शन कम हो रहा था, आपके जीवन साथी का या आपके जो आपके प्रेमी प्रेमिका हैं, उसपे अगर अट्रैक्शन कम हो रहा था, वो अट्रैक्शन दोबारा शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से क्या है, नए प्रपोज़ल मिल सकते हैं। उसको आप चाहें तो आगे जब स्थिति अच्छी हो जाए, आपके लिए सामान्य हो जाए, तो उसमें विवाह में परिणत कर सकते हैं। आत्म में वृद्धि होगी, और इसलिए आपका व्यापार से बहुत सारा धन कमाने वाले हैं। आप भी साढ़े साथी के प्रभाव में हैं, लेकिन कुंभ राशि वाले उतना घबराए नहीं। धन की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। आपको भी थोड़ी-सी आपकी हेल्थ ज़रूर प्रभावित कर सकती है, क्योंकि जाते हुए साढ़े साथी अब आप पे लगने वाली है, तो इसलिए हेल्थ का आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। जीवन साथी की और स्वयं की, दोनों की हेल्थ, इसलिए आपके लिए भी मिक्स रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, और आपके 6 भाव में ये सूर्य गोचर कर रहे हैं। 6 भाव इनका कारक भाव है। बृहस्पति के मित्र भी हैं और कारक भाव है, मतलब सोने में सुहागा होगा। शत्रु परास्त हुए, कंपटीशन अगर कोई फेस कर रहे थे, अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कोर्ट केस में अगर फंसे हुए थे, तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। दूर की यात्राएं करेंगे, वो सुखद रहेंगी। और अगर दूर की यात्रा में पहले से आपने कोशिश की थी, तो वीजा वगैरह के लिए, वो वीजा वगैरह में प्रगति दिखाई दे रही है। अगर आप व्यापारी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करना चाह रहे थे, अब आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। पद में, मान में, प्रतिष्ठा में, हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। और 31 अगस्त से लेके मतलब से 16 सितंबर तक का समय ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आपके लिए। बाकी आपके लिए दोनों ही समय अच्छे हैं, क्योंकि अभी मीन राशि अपने ढैया के, वो सॉरी, साढ़े साथी के प्रभाव से मतलब मुक्त हो गई है, इसलिए आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा सही ग्रह की नहीं चल रही है, मतलब अकारक की चल रही है, या कुछ ऐसा ग्रह है जो पहले से परेशान कर रहा था, तो सूर्य की स्थिति से अगर और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है आपको, तो क्या करना चाहिए? शुभ फल की प्राप्ति के लिए, अशुभ फल की कमी के लिए आपको क्या है, पिता का सम्मान करें, और सूर्य को अर्घ दें। हो सकता है आदित्य हृदय सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक सबसे अच्छी बात है कि आपको क्या करना चाहिए, तांबे के पात्र में रख के पानी पिए, मतलब जो भी आपके पास है, लोटा है, ग्लास है या जो भी है आपका जग है, उसमें आप तांबे के पात्र में पानी रखें, आपके सूर्य पावरफुल हो जाएगा। सूर्य जब पावरफुल हो जाता है तो और ग्रह जो है वो स्वतः ही उनकी जो अशुभता कम हो जाती है। रविवार का व्रत भी कई लोगों को इसमें सूट कर सकता है, उसमें बिना नमक के आपको सूर्य को अर्घ देना है। और फिर भी कोई परेशानी है तो आप फिर किसी को चार्ट दिखा के और रेमेडी ले सकते हैं। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।